हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। भाई काफ़ी सभी के डाउट, सभी के क्या भाई मैक्सिमम लोगों के डाउट कि हमारे 80 नंबर है, फिजिकल की तैयारी करे ना करे, 70 नंबर है, फिजिकल की तैयारी ना करे, करे या ना करे। तो भाई ये सारा खेल है ना दोस्त, ये आपका अदा करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। और नॉर्मलाइजेशन क्या है भाई, तो मैं बताऊंगा 5 आपकी कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है। देखो दोस्त, एक चीज समझ के चलो मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन क्या है। अगर आपने नहीं समझा है तो आपने 50 से 93 कैसे होते हैं, ये है नॉर्मलाइजेशन दोस्त। तो जिसको लग रहा है कि मेरे 80 नंबर, सपोज करो कट ऑफ 70 जाएगी, ठीक है, मानते हैं कि कट ऑफ 70 जाएगी, किसी के नंबर है 72 और वो इजी शिफ्ट में है, तो एसआई में आपने देखा भी होगा कि नेगेटिव नंबर माइनस भी हुए हैं। तो अगर उसके 5 नंबर भी माइनस हो जाते हैं, कट ऑफ 70 जा रही है, कितने पे आ गया 67 पर, हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्त। किसी के नंबर है 65 और हार्ड शिफ्ट में आता है, 10 नंबर प्लस होंगे तो 75 हो गए, ठीक है। तो ये चीज किसी से मुझ पूछो दोस्त कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, ठीक है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक गुप्त रहस्य है, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किसकी हार्ड शिफ्ट है, किसकी इजी शिफ्ट है। आप अभी के अनुसार देख रहे होंगे कि 2 लाख का डाटा है, 3 लाख का डाटा है। मेरे भाई डाटा एक शिफ्ट में 50 से 60 हजार लोग बैठे होंगे, एग्जाम दिए होंगे सर, कितने 50 से 60 हजार लोगों ने एग्जाम बैठे होंगे, सिटिंग हुआ होगा भाई। वैसे तो 80 या फिर 90 या फिर 1 लाख के आसपास उन्होंने कॉल किया होगा, लेकिन पेपर इन्होंने ही दिया होगा, ठीक है। कितने में हुआ है भाई, 12 दिन एग्जाम चला है और टोटल शिफ्ट की बात करें तो 36 शिफ्ट हुई है। तो ये कौन सी हार्ड है, कौन सी इजी है, ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा रेलवे। प्लस में कौन से शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं ये भी निर्भर करता है। अगर देखो उसके 50 से 93 जिस कैंडिडेट के हुए ना, उस शिफ्ट में कैंडिडेट बहुत ही कम बैठे थे, इसका मतलब है कॉमन सेंस का यूज किया कीजिए कि एवरेज स्कोर जो बनेगा वो कम बनेगा। और हार्ड शिफ्ट कौन सी मानी जाती है, जिसका एवरेज स्कोर है वो कम बनता है, ठीक है। तो ये 2 4 5 लाख के डाटा के आधार पर आप ये तय मत कीजिए कि ये हार्ड है ये इजी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ इतना होगा, लेकिन श्योरिटी मत बनाइए कि ये हार्ड है ये इजी है, ठीक है दोस्त। तो आज के बाद किसी भी कैंडिडेट से ये, या कोई भी मान लीजिए, उससे ये मत पूछना कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। लेकिन जो कट ऑफ है उसके अराउंड अगर आप 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर अगर आपके कम भी है ना, और आप हार्ड शिफ्ट में है, इन शिफ्ट में है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आप इजी शिफ्ट में है तो मान के चलना आपके नंबर घटने भी वाले हैं, आप खुश मत होना मेरे भाई, ठीक है। और ये मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोल रहा, काफी कैंडिडेट को लगता होगा इजी शिफ्ट होगी, अगर मैंने बता दिया कि भाई घटेंगे तो नेगेटिव कमेंट करे। मेरे भाई मेरा काम है सच्चाई से रूबरू कराना आपको, अगर पसंद आए नहीं पसंद आई ये आपके ऊपर है, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि भाई सच्चाई क्या है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा आइडिया है, मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरा आइडिया एकदम करेक्ट बैठेगा, लेकिन डाटा के बेस पर काम होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं एक बार बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इन शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो मान के चलना 10 नंबर प्लस में तो होंगे ही होंगे, कितने 10 नंबर तो प्लस होंगे ही होंगे, ठीक है। और इजी शिफ्ट है उसका क्या रहेगा भाई, इजी शिफ्ट वाले के अगर एसआई के अनुसार होगा तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नहीं तो इनका जो आंकड़ा है मतलब 1 से लेकर 2-3 नंबर तक आप मान सकते हैं कि प्लस होने वाले हैं, 1 से लेकर 3। बाकी जो शिफ्ट रह गई ना उनका जो मान सकते हैं मतलब 2 से लेकर 5 या 6 के बीच में अराउंड घूमेगा, किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। इनका जो हार्ड शिफ्ट है ना उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि 10 प्लस में नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी के 75 है तो 10 नंबर 12 नंबर बढ़ गए तो मेरे भाई कितने चला गया वो 85 87, ठीक है। तो आपको अभी लग रहा होगा कि मैं कट ऑफ से बाहर हूं, लेकिन वो कट ऑफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कट ऑफ के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो डाली उसमें काफी लोगों के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो दोस्त ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करना चाह रहा हूं, खुश करने का कोई कारण ही नहीं है। मैंने कोई एकेडमी नहीं खोल रखी कि भाई मैं एकेडमी खोल लूं उसमें 70 बता दूं, या फिर किसी टीचर के साथ वो करूं कि भाई आप कट ऑफ कम बता देना फिजिकल वालों के साथ, ताकि मेरे पास बंदे आएंगे मैं आपको कुछ रुपए दे दूंगा। ऐसे कोई कहानी नहीं है, और ये चलता है दोस्त, ये चलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत ही अलग दुनिया में जी रहे हैं, आपको अभी इन चीजों से पता नहीं है। और ये होता है, लोग कट ऑफ कम बताते हैं, क्यों? क्योंकि वो एकेडमी वालों के साथ पैसे ले लेते हैं। हाँ, जब कम कट ऑफ गई मैंने बताई, दिल्ली की बताई मैंने, सीआरपीएफ एचएम की बताई, इतनी सीआरपीएफ एचएम में तो इतना अंतर था लोगों का 20-20 25 नंबर का। मेरे भाई चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, बड़े से बड़े चैनल का आप जाके देख लेना, 70 कट ऑफ बता रखी थी उन्होंने, और मैंने बोला था 40-45 वाले को कॉल आएगा। आया ना दोस्त, आया नहीं आया, आपके सभी के सामने है। चंडीगढ़ पुलिस की देखो दोस्त, सबने बोला कि पिछली बार से हाई जाएगी, मैंने बोला पिछली बार जितनी भी नहीं जाएगी,
मेरे भाई जाके देख तो लो, जब मैंने कम जाएगी तब मैंने कम बताई है। हाँ, जेन्युइन कैंडिडेट की बात नहीं है यहाँ पर, जेन्युइन कैंडिडेट होते तो ये कट ऑफ 70 के आसपास होती, ये मैं आपको खुल के अभी से बता रहा हूं, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट की बात नहीं हो रही दोस्त यहां पर, ठीक है, इस चीज को समझो। हार्ड शिफ्ट देख लेते हैं पहले। टॉप हार्ड शिफ्ट 13/12/3/2025 की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड शिफ्ट, 2/3/25 की सेकंड शिफ्ट, 12/3 की सेकंड शिफ्ट, 17/3 की थर्ड शिफ्ट, 4/3 की थर्ड शिफ्ट, 10/3 की थर्ड शिफ्ट, 18/3 की फर्स्ट शिफ्ट। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये मान लीजिए कि ये ही हार्ड है, नहीं मेरे भाई। सपोज करो इनका आंकड़ा कितना है, मैं बताने वाला हूं आप सभी को, 5500 का डाटा है, ये कितने का है, ये 6800 का डाटा है, इसलिए ये भी अंतर वेरी करेगा दोस्त, ये चीज तो समझो। लेकिन हाँ, इतना पता चल गया कि ये हार्ड शिफ्ट में आएंगी, ठीक है, तो मान के चलना 10 प्लस नंबर तो इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। टॉप 5 इजी शिफ्ट 11/3 फर्स्ट शिफ्ट, 3/3 की थर्ड शिफ्ट, 6/3 की सेकंड शिफ्ट, 5/3 की फर्स्ट शिफ्ट, 6/3 की सेकंड शिफ्ट, 10/3 की सेकंड शिफ्ट। एक चीज बताने वाला हूं, काफी भाई अब मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं या बहन भी मैसेज कर सकती हैं कि भाई रैंक मित्रा या फिर काफी कैंडिडेट ने काफी जो है आपकी वो उसमें कोई शिफ्ट हार्ड इसमें दूसरी भी हो सकती है या इजी शिफ्ट कोई दूसरी भी हो सकती है। तो दोस्त उसमें एक चीज आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि उन्होंने 2-3 लिस्ट जारी की थी, तो उसमें जब डाटा 60,000 के आसपास था या फिर 1 लाख के आसपास था या फिर 2 लाख या 3 लाख, जब डाटा उनका वेरी हुआ तब उसमें जो शिफ्ट है उसमें आपको अंतर देखने को मिला या नहीं मिला, ये चीज आप देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, काफी भाई मैसेज कर रहे हैं कि भाई कट ऑफ 70 ही जाएगी, 60 ही जाएगी, तो मेरे भाई ये आपके ऊपर है, आपको मानना नहीं मानना ये आपका काम है। आप फिजिकल कर रहे हैं कोई नहीं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो फिर कि दिल्ली भी निकल जाए, एनटीपीसी भी निकल जाए, ग्रुप डी भी निकल जाए, सारी भर्ती निकल जाए, ये आपके ऊपर है। एक भाई मैसेज कर रहा था कि आपके कैंडिडेट हैं, आप लगाना चाह रहे हैं। मेरा भाई तू भी मेरा है, मेरे लिए सभी एक हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज बता देता हूं, स्पेशल SC ST वाले कैंडिडेट, मेल हो या फीमेल हो, वो तो किसी से पूछे मत कि कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्त, मत पूछो मेरे भाई, बिल्कुल मत पूछो, ठीक है, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। तो नॉमिनेशन सबसे बड़ा खेल अदा करेगा दोस्त, यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। काफी मैसेज करते हैं कि 70 है 60 है, मेरे भाई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपको लगता है कि आपके हार्ड शिफ्ट है तो आपको 101% करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि इजी शिफ्ट है तो मेरे भाई आपको अगर नंबर अच्छे खासे हैं तो कर लीजिए, कट ऑफ के अराउंड है तो, अगर आपके उससे कम है तो मेरे भाई मत कीजिए, क्योंकि ईमानदारी की बातें हैं, फिर दिल्ली भी निकल जाएगी दोस्त, फिर ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि 2-4 व्यू के लिए सब्सक्राइब के लिए मैं आपको भ्रमित करूं या फिर गलत राय दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। मेरे अनुसार मैं ईमानदारी से काम करता हूं, आपके ऊपर है कि आपके सोचते कैसे हैं दोस्त, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने उसमें गलत दिया। अगर मैं उसी कट ऑफ को 70 लगाता ना दोस्त, तो विश्वास करना कि व्यूज उस पर भी 40-50 हज़ार निकल जाते, लेकिन ऐसा मेरा कोई भी वो नहीं है, मैं व्यूज के लिए काम नहीं करता, ईमानदारी से काम करता हूं। जब भी काम आएगा, जब भी आपको लगे कि कट ऑफ की जब रिजल्ट आएगा ना दोस्त, तो आप मुझे याद जरूर करेंगे, ये मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसा मत मानना, जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा ना तो दोस्त आप हिल जाएंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। अब ये नहीं है कि भाई फिजिकल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई फिजिकल कर लो मेरे भाई, अगर जिसको निकालना होगा ना वो निकालेगा दोस्तों, जिससे नहीं निकलेगा ना उससे 6 महीने बाद भी नहीं निकलेगा, ये भी सच्चाई है। क्योंकि ये फिजिकल एक तो हल्का नहीं है, और जिसके लिए हल्का है वो उसके लिए हलवा ही है, क्योंकि जो आर्मी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो हलवा है दोस्त। 5:45 आप सोच रहे होंगे भाई, एक भाई मैसेज कर रहा था कि भाई फिजिकल इतना हलवा नहीं है, गर्मी में है, तो दोस्त पिछली बार भी गर्मी में हुआ था, अप्रैल में फिजिकल हुआ था, अगर आपको जानकारी नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, अप्रैल में फिजिकल हुआ था पिछली बार भी, और 120 में से 120 कट ऑफ लग गई थी दोस्त। तब आप बोले ना कि भाई फिजिकल कौन निकालेगा, तो मेरे भाई जब सिस्टम हैक होता है तो फिजिकल सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर कुछ कमी रह गई तो भाई फिर से तैयार हो जाइए लड़ने के लिए दोस्त, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक भर्ती पे सब कुछ हो गया, नहीं मेरे भाई, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा अगर आपने मेहनत की है तो, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।